सबसे पहला क्वेश्चन है ICAI वाज सेट अप इन। ICAI की स्थापना अर्थात भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1949, 1950, 1959 और 1951। तो इसका आंसर हो जाएगा 1949। 1949 में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की स्थापना हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ICAI मतलब ICAI की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन ए है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमन अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट ऑडिटिंग इन इंडिया, ऑप्शन डी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ऑडिटर्स ऑफ इंडिया। अर्थात ऑप्शन ए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, ऑप्शन बी भारतीय सामान्य लेखाकार संस्थान, ऑप्शन सी भारतीय लागत लेखा अंकेक्षण संस्थान और ऑप्शन डी भारतीय सनदी अंकेक्षण संस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान। इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है हेड ऑफिस ऑफ ICAI इज सिचुएटेड इन कि ICAI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, बी चेन्नई, सी दिल्ली और डी कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 IFAC इंडियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, इंडियन फेडरेशन ऑफ ऑडिटर्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑडिटर्स, IFAC की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। IFAC इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स लेखाकारों का अंतर्राष्ट्रीय संघ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स IFAC वाज सेट अप इन। लेखाकारों का जो अंतर्राष्ट्रीय संघ IFAC है उसकी स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शन है 1978, 1967, 1977 और 1974। तो इसका आंसर हो जाएगा 1977। 1977 लेखाकारों के अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1977 में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है AAS स्टैंड्स फॉर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और नन ऑफ दीज। AAS से क्या है? अंकेक्षण और आश्वासन मानदंड, लेखांकन और आश्वासन मानदंड, लेखांकन और अंकेक्षण मानदंड और निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अंकेक्षण और आश्वासन मानदंड, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, लेखा अंकेक्षण और आश्वासन मानदंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है IAASB स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड और नन। ठीक है। ये इसके क्या है ऑप्शन? अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और अंकेक्षण मानक बोर्ड IAASB, अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण और आश्वासन मानक बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और आश्वासन मानक बोर्ड और निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण और आश्वासन मानक बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण और आश्वासन मानक बोर्ड, आंसर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड वाज सेट अप इन। अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण और आश्वासन मानक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शन है मार्च 1979, मार्च 1978, मार्च 1977 और मार्च 1976। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च 1970। इसका आंसर हो जाएगा मार्च 1978। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड IAASB वाज प्रीवियसली नोन एज। अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण और आश्वासन मानक बोर्ड को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, बी इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, सी इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमेटी और डी नन ऑफ दीज। अर्थात लेखा मानक बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण मानक बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण अभ्यास समिति और निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण अभ्यास समिति। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण अभ्यास समिति, इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमेटी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑडिटिंग रेफर्स टू प्रिपरेशन एंड चेकिंग ऑफ अकाउंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स ओनली, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स और चेकिंग ऑफ वाउचर्स। इसके ऑप्शन है लेखों का निर्माण एवं जांच, केवल व्यावसायिक इकाई के लेखों की जांच, पेशेवर लेखाकार के लेखों की जांच और प्रमाणकों की जांच। तो इसका आंसर हो जाएगा पेशेवर लेखाकार के लेखों की जांच। ठीक है। थैंक यू।